और आज से शुरू हो रही एक नई एनिमे की सीरीज जिसका नाम है माय ड्रेस अप डार्लिंग। अब दोस्तों प्रेजेंट टाइम में मैंने इस एनिमे को देखा, बहुत ज्यादा सुपर हिट और ट्रेंडिंग पे चल रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस पे वीडियो बनाई दिया जाए। तो चलिए फटाफट सुनते हैं इस एनिमे के एपिसोड नंबर 1 को। लेट्स स्टार्ट इट। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में हम एक छोटे से बच्चे को देखते हैं जो एक मूर्ति को देख रहा होता है, एक डॉल को देख रहा होता है, और मन ही मन ये सोचता है हम भी एक ना एक दिन ऐसा डॉल बनाएंगे। तभी दोस्तों वहाँ पर उसके दादाजी आ जाते हैं और वो उसे पूछते हैं क्या हुआ बेटा, तुम्हें ये मूर्ति अच्छी नहीं लगी क्या? जिस पर वो बोलता है नहीं नहीं दादाजी, मूर्ति तो मुझे बहुत अच्छी लगी, ऐसी मूर्ति मैं भी एक दिन बनाऊंगा। फिर थोड़ी ही देर बाद हम उस लड़के को देखते हैं, उस डॉल का फेस बनाने लगता है और उसको चेहरे को बनाकर अपने दादाजी के डॉल से मिलाता है और बहुत ज्यादा खुश हो रहा होता है। अब दोस्तों वहीं पर एक उसी की उम्र की एक लड़की आती है और उसे देखकर गुस्सा होती है और कहती है तुम ये सब क्या करते रहते हो, तुम लड़के हो ना, डॉल से खेलते रहते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? डॉल से लड़कियां खेलती हैं, तुम कैसे दोस्त हो यार, मुझे तुमसे दोस्ती नहीं रखनी है। और दोस्तों यकीन आप नहीं करोगे, इतना कहकर वो वहाँ से चली जाती है। अब यहीं पर हमें अलार्म की आवाज सुनाई देती है, टिंग 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 टिंग। इसके बाद हमें पता चलता है कि ये तो वही छोटा लड़का है जो बड़ा हो गया है और अब तक हमने जितना देखा वो ये सपने में देख रहा होता है। इसके बाद वो उठता है और अपने टेबल पे बनाई एक छोटे से डॉल को देखकर बोलता है हिना गुड मॉर्निंग। और हमें पता चलता है कि उसके डॉल का नाम हिना है। जिसके बाद वो उठकर नीचे जाता है और अपने दादाजी को बोलता है दादाजी गुड मॉर्निंग। जिस पर उसके दादाजी कसरत करते हुए बोलते हैं गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग। और कहना जाकर मम्मी और दादी को जाके प्रणाम कर लो। तभी दोस्तों हमें पता चलता है कि उसका नाम वकाना है। इसके बाद उनके फोटो के सामने जाकर उनको प्रे करता है। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और हम उन दोनों लोगों को ब्रेकफास्ट पे देखते हैं, जहाँ पर उसके दादाजी उससे पूछते हैं अरे बेटा कल रात को हम तुमको बहुत देर तक काम करते हुए देखे। जिस पर दोस्तों वकाना उनसे कहता है हाँ दादाजी, मैं देर तक काम कर रहा था, मैं उस मुकाम तक पहुँचने वाला था। जब भी मैं हीना डॉल उठाता हूँ और उससे ब्रश चलाने लगता हूँ तो मुझसे कंट्रोल ही नहीं होता, लेकिन मैं आपकी इतना बेहतर नहीं कर पाता। जिस पर उसके दादाजी उससे कहते हैं अरे बेटा तुम्हें पता है मैं कब से ये काम कर रहा हूँ? मकाना बोलता है यही कोई 47 सालों से। तभी उसके दादाजी बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, 48 सालों से। अब दोस्तों देखते हैं कि भोजन करते करते अचानक से उसके दादाजी उससे एक बात कहते हैं वकाना बेटा, तुम्हारे पास अभी इन सब चीजों के लिए बहुत टाइम है, तुम हमसे कंपेयर मत करो, हम इस फील्ड में पिछले 48 साल से हैं और तुम तो बेटा अभी जवान हो, तुम्हारे पास बहुत टाइम बचा है, लेकिन इसके चक्कर में तुम अपना प्रेजेंट टाइम मत खराब करो। और दोस्तों जिसके बाद उसके दादाजी एक बात और उसे कहते हैं अच्छा ये बताओ कि तुमने प्रेजेंट टाइम में कोई दोस्त बनाया कि नहीं? जिसको सुनने के बाद भाई उसके मुंह से अचानक से चाय छलक जाता है और कहता है अरे अरे दादाजी अचानक से आप ये सब क्यों पूछने लगे? जिस पर उसके दादाजी बोलते हैं ये तो तुम्हें खुद ही पता है, जैसा कि तुमने बचपन के टाइम और हाई स्कूल के टाइम अकेलेपन में ही बिता दिया सिर्फ हीना डॉल को डिजाइन करने में। जिस पर वो बोलता है नहीं दादाजी ऐसी बात नहीं है, मेरे कुछ दोस्त हैं लेकिन वो बहुत ज्यादा अपने लाइफ में बिजी हैं और मैं भी बिजी हूँ, बट ऐसा बात नहीं है, दोस्त हैं। अब दोस्तों देखते हैं कि वो खाना वाना खाकर अपने कॉलेज के लिए निकल पड़ता है। वहाँ पर जब कॉलेज में बस से उतरकर जब वो जा रहा होता है तभी एक लड़का उसके ऊपर कूदता है और कहता है क्या बे लूजर, क्या हाल चाल? लेकिन जब वो देखता है कि वो कोई और है यानी कि वकाना है तो वहां से भागने लगता है और कहता है अरे भाई मुझे माफ कर देना, मुझे लगा कि तुम कोई और हो। मतलब कुछ भी। अब देखते हैं कि वो फाइनली अपने क्लास में पहुंच जाता है और वहां पर बेंच पर बैठकर मन ही मन बोल रहा होता है दादाजी मुझे माफ कर दीजिए, मैंने आपसे झूठ कहा, मेरा कोई दोस्त नहीं है और होगा भी कैसे, क्योंकि मैं हीना डॉल बनाता हूँ, उससे बात करता हूँ, कोई मुझे देखेगा भी तो समझेगा कि ये पागल है पागल, इससे क्या ही दोस्ती रखूं। जिसके बाद दोस्तों वकाना अपने क्लासरूम में दूसरे बच्चों को देखता है जिनके बहुत सारे दोस्त होते हैं, बात करते हैं और वो अपने में खुश होते हैं। अब वो ये सब देख ही रहा होता है तभी वहाँ पर एक लड़की हवा में उड़ते हुए फ्लिप मारते हुए आती है और उसके ब्रेन से उसका सर टकरा जाता है और कहती है अरे मम्मी रे मम्मी, मेरा सर फूट गया, क्या लगा रे? तभी वहाँ पर उसके दोस्त आ जाते हैं और वो पूछते हैं अरे तुम्हें लगी तो नहीं? जिसके बाद दोस्तों वो वकाना को देखते हुए बोलती है अरे तुम्हारा नाम तो गोजो है ना? जिस पर वकाना घबराने लगता है और लड़खड़ाते हुए बोलता है हाँ हाँ मेरा नाम गोजो है। जिसके बाद दोस्तों गोजो मन में बोलता है अरे ये तो मैरीन है। जिस पर वो मैरीन उसे कहती है मैं तुमसे डेक से टकरा गई, उसके लिए मैं तुमसे क्षमा चाहती हूँ। जब वहाँ पे मैरीन देखती है कि गोजो के हाथ में चोट लगा है तो उस पर हाथ रखकर बोलती है अरे बाप रे ये चोट तो गहरा है, कहाँ से लगा? अब ये सब होता देखकर भाई वकाना को बड़ा अजीब लगता है और वो इस टाइप का लड़का नहीं है, तो वो अपना हाथ खींचते हुए बोलता है नहीं 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 मुझे कोई चोट नहीं लगी, मैं ठीक हूँ, इसको छोड़ दो तुम। मैरीन जब ये सब देखती है तो मन ही मन सोचती है ये लड़का तो काफी कूल है और वो वहाँ से जाने लगती है। अब यहाँ पर वकाना जब उसे पीछे से देखता है तो उसे सचमुच यकीन नहीं होता है। वो मन में कहता है क्या सच में ये मेरे साथ हुआ? मैरीन मुझसे आज टकराई बात की। अब दोस्तों यहाँ पर वो ऐसा इसलिए सोच रहा है
क्योंकि मैरीन उस कॉलेज की सबसे हॉट और सेक्सीएस्ट गर्ल होती है। सारे लड़के उसे अटेंशन देने के लिए परेशान होते हैं। जिसके बाद गोजो मन ही मन बोलता है, यार मेरा उसका तो कोई क्लास ही नहीं है, वो कितना हायर क्लास और मैं कितना लोअर क्लास। ये कहकर वो इसको इग्नोर मार देता है। अब दोस्तों हम मैरीन को देखते हैं, जहाँ पर उसकी सहेली उससे ये पूछती है, अरे मैरीन, कुछ दिन पहले एक लड़का तुम्हारे पीछे पड़ा था ना, बताओ ना तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर पहले मैरीन तो मना करती है, लेकिन सारी दोस्त उसे कहने लगती हैं, अरे बताओ ना तुमने उसके साथ क्या किया। जिस पर मैरीन बताती है, अरे यार वो तो मेरे पीछे चेप ही हो गया था, जहाँ मैं जाती मेरे पीछे लग जाता था और मेरे साथ फ्लर्टिंग करता था। जिस पर मैंने उससे बोल दिया, ए दो कौड़ी के लड़के, मुझसे दूर रहो, मेरे पास ज्यादा करीब आने की कोशिश मत करो। जिस पर वो डर गया और वहीं पे खड़ा का खड़ा रह गया। जिसको सुनने के बाद उसकी दूसरी सहेली उससे कहती है, अरे यार जब वो तुम्हारे इतने पीछे पड़ा था और हैंडसम था, तुम्हें उसको डेट करना चाहिए। जिस पर वो मैरीन उससे कहती है, अरे नहीं नहीं, मैं इन सब चक्करों में नहीं पड़ती, और वैसे भी वो मेरे टाइप का नहीं है, वो किसी चीज का मजाक बहुत तेज उड़ाता था और मैं उस टाइप की लड़की भी नहीं हूँ। अब दोस्तों यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और कॉलेज की छुट्टी हो जाती है। क्लासरूम में सब चले जाते हैं और गोजो बचता है। तभी वहाँ पर दो लड़के आते हैं और एक लड़का गोजो से कहता है, अरे गोजो आज भी कर देना यार प्लीज मेरे लिए, तुम बहुत मेरे बेस्ट फ्रेंड हो। जिसको गोजो सुनने के बाद बोलता है, अच्छा ठीक है मैं कर दूंगा कोई बात नहीं। उसके बाद कहकर वो वहाँ से जाने लगता है और जाते वक्त कहता है, गोजो यू आर द बेस्ट। जिसके बाद वाकाना को देखते हैं, जो सारी ब्रेंच को साफ कर कर एक के ऊपर एक रख रहा होता है। तभी वहाँ पर क्लास में मैरीन आती है और वाकाना उसे देखता है तो चौंक जाता है और कहता है, अरे मैरीन क्या कर रही है इस वक्त क्लास में, और वो उसे लगातार देखने लगता है। जिस पर मैरीन उसे देखकर कहती है, क्या ऐसे क्या देख रहे हो। वो कहता है, कुछ नहीं, तुम मतलब छुट्टी हो गया और अभी इस वक्त क्या कर रहे हो यहाँ पे। जिस पर मैरीन कहती है, आज मुझे ऑफिस से ऑर्डर मिला है कि जाते वक्त तुम्हें सब कुछ सेट करके जाना है। अरे बाकी के बच्चे कहाँ हैं, क्लास में तो बस हम दोनों हैं। जिस पर वकाना उसे कहता है, बाकी लोग को काम था तो वो चले गए हैं, मैं यहाँ पर डेस्क सेट कर रहा हूँ। जिसको सुनकर वो बोलती है, सच सच बताना, सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं ना। जिस पर वो कहता है, शायद हाँ। तो वो कहती है चिल्लाते हुए, जब तुम्हें सब कुछ पता है तो तुम क्यों इतना चुप हो, तुम्हें उस पर जवाब देना चाहिए ना। वो कहता है कि वो लोग कहते हैं कि मेरे दोस्त हैं, तो मैंने सोचा कि दोस्ती के नाते उसका हेल्प कर देना चाहिए। जिसके बाद दोस्तों मैरिन उस पर सीरियस हो जाती है और कहती है, अरे यार वो सब तुम्हारा फायदा उठा रहे हैं, तुम इसी तरीके से सबका काम करते रहोगे और सब तुम्हारा फायदा उठाते रहेंगे, और इस तरीके से समाज में तुम्हारा खुद का पहचान नहीं बन पाएगा। इसको सुनने के बाद सच में वकाना की बातें ये सब दिल पर लग जाती हैं।